नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर बिहार को मिलेगी बड़ी रेल तोहफा। रोहतास की बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन पर बनेगा नया रेल हब। पीएम मोदी दे सकते हैं मालगाड़ी डिब्बा फैक्ट्री का गिफ्ट। बिहार विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस अब मगध शाहाबाद प्रमंडल पर है। एक और बड़ी खबर किसानों के लिए बिहार सरकार उठाएगी बड़ा कदम। बड़ी मात्रा में देश विदेश पहुंचाई जाएगी फसल। राज्य के किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने बिहार में अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। 11 नेताओं को मिली जगह, अखिलेश सिंह का नाम नहीं। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में 11 लोगों को शामिल किया है। इसमें राहुल गांधी के करीबी अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक और बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव का महुआ सीट से चुनाव एलडी डाहने का ऐलान। क्या है सीट का जातीय समीकरण और सियासी इतिहास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐलान से पहले ही नेताओं के बयान लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। ताजा मामला बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के ऐलान से जुड़ा है। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। सफाई कर्मचारियों के लिए बनाया आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार धड़ाधड़ बड़े फैसले और ऐलान कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम को लगा बड़ा झटका। पार्टी के बड़े नेता ने थामा तेजस्वी के हाथ। सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेता एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की एक और घोषणा। अब ट्रांसजेंडर को लेकर उठाया बड़ा कदम। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच नीतीश सरकार कई ऐलान कर रही है। सरकार ने शनिवार को पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं अब सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान के चक्रव्यूह में फंसेगा एनडीए। बिहार में रहस्यमयी किरदार बन किसको उलझा रहे मोदी के हनुमान। एनडीए की पार्टनर लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य चिराग पासवान अपने अलहदा तेवर के कारण अबूझ पहेली बन गए हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार क्राइम पर चिराग के चुभते सवाल। तेजस्वी ने पूछा, फिर उस गठबंधन में क्यों हैं? लोक जनशक्ति रामविलास। पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम। होगी बारिश या उसमें से हाल होगा बेहाल। क्या है आईएमडी की चेतावनी, जानिए। बिहार में रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विशेषकर अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एक और बड़ी खबर, मुझे दुख है कि मैं बिहार में ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। कानून व्यवस्था पर अपनी ही गोफ्त पर भड़के चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, नीतीश से मनमुटाव से लेकर मोदी कैबिनेट तक पर ये जीतन राम मांझी की पार्टी हम का सियासी सफर। बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बना चुकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की कहानी केवल एक राजनीतिक दल के गठन की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता, संघर्ष और रणनीतिक संतुलन की भी है। एक और बड़ी खबर, लालू यादव की टीम में शामिल हुई बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी। इस पद पर किया गया नियुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान ने समझाया एमवाई समीकरण का मतलब। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कही ये बात। लोक जनशक्ति पार्टी आर के द्वारा शनिवार को गयाजी के गांधी मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया।
एक और बड़ी खबर, युवा केवल नौकरी के पीछे न भागें बल्कि खुद को एक व्यवसायी के रूप में विकसित करें। राज्यपाल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शनिवार को विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह बड़े ही गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।